वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं ईशा तारिक, मेरे साथ है मैं हूं फैसल हरल। और भाई बात होने लगी है लॉरेंस बिश्नोई की, जिनके बेहद फैंस हैं। आई डोंट नो, मतलब वो एक जेल में इंसान बैठा हुआ है और कैसे उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है, लोग पागल हो जाते हैं उनकी वीडियोस देख के, उनके और नाम बहुत से। ज्यादा मुझे मेल्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा डीएम्स आ रहे थे कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वीडियोस करें, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर वीडियोस करें। बहुत कमेंट्स भी बहुत आ रहे होते तो हैं। फिर हमने इतने कमेंट्स जब देखे तो हमने कहा हम देखते हैं कि क्या है, क्योंकि हमने कुछ पहले वीडियोस की हैं, काफी वीडियोस देखी हैं, उनका सलमान खान के साथ इशू, सिद्धू मूसेवाला के साथ इशू, और उनकी हिस्ट्री। लाइक लॉरेंस बिश्नोई जो है वो एक कास्ट है, तो वो कहाँ से चल रही है, क्या क्या उनके मतलब जो बड़े थे उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, और इशू क्या चल रहा है, कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि हम यहाँ पे बैठे तो ये तो नहीं कह सकते कौन सही कौन गलत, बट जिस तरह लग रहा है ना, इस तरह लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का एक अपनी फैन फॉलोइंग है, सलमान खान की एक अपनी है, सिद्धू मूसेवाले की एक अपनी है। तो अभी ये सारा घन चक्कर बना हुआ है और इस घन चक्कर में हमें नहीं समझ आ रहा कौन ठीक है कौन सही है, हम किसका साथ दें। तो हमारे लिए तो सब हो जाते हैं जो हैं वो जर्नल हैं, तो हम तो बात सुनेंगे कि बात है क्या। लेकिन जब वीडियो मिल जाए ना स्टडी आईक्यू की, तो थोड़ा हो जाता है, इंसान श्योर हो जाता है कि थोड़ी वर्थ इट बात होगी और जेन्युइन बात होगी, जो रियलिटी है ना वो बताई जाएगी। तो लॉरेंस बिश्नोई पे अभी वीडियो आ चुकी है स्टडी आईक्यू पे। वीडियो का टाइटल है हाउ लॉरेंस बिश्नोई कंटिन्यूज टू ऑपरेट हिज गैंग डिस्पाइट बीइंग इन जेल। ये इंटरेस्टिंग है कि यार जेल में बैठ के एक गैंग कैसे चल सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो मिलेगा वीडियो के अंदर। उसके बाद फिर हम बड़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर अपनी जो है ना डिबेट डिस्कस वगैरह करेंगे आप लोगों के साथ। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और मिलते हैं वीडियो के बाद। स्किप नहीं करनी, वीडियो स्किप कर रहे हो यार, स्किप नहीं करनी। तो पता चल रहा है हमें, पता चल जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा आगे आगे निकल जाते हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे आगे नहीं निकलना, जरा सुननी है और फिर हमारी भी सुननी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफी ज्यादा सामने आ रहा है। तो यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस समय जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी वो कैसे अपना जो पूरा गैंग है, पूरा नेटवर्क है, वो ऑपरेट कर पा रहा है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, क्या ये लोग करते हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 या फिर 2026-27 कोई भी बैच लेना चाहते हैं यूपीएससी का, तो यहां पर इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। देखिए यहां पर जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, वैसे तो ये व्यक्ति काफी लंबे समय से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पूरे देश का ध्यान इसके ऊपर तब गया 2022 में। आप सबको याद होगा पंजाब के एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, तो उनकी हत्या कर दी जाती है पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट में। तब यहां पर जो लॉरेंस बिश्नोई है उन्होंने क्लेम किया था कि उनके द्वारा मारा गया है और उसी की वजह से पूरा देश लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जानने लग गया। और उसके 2 साल के बाद अब यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, जो कि एनसीपी के लीडर थे, करीब लंबे समय तक 48 ईयर्स तक ये कांग्रेस पार्टी में बने हुए थे, इसी साल उन्होंने एनसीपी में शिफ्ट किया था, यहां पर उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो यहां पर क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई अगर आप देखोगे तो वो इस समय गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर जो पूरा वायलेंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर जो स्पॉटलाइट है इस समय ये देखने को मिल रहा है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा ऑपरेशन कैसे चलाता है, मतलब प्रिजन के अंदर रहकर भी इतना ज्यादा जो पावरफुल है वो कैसे हो पा रहा है। तो यहां पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इसका जो पूरा ऑपरेशन है ये सिर्फ देश में नहीं, पूरे कनाडा में और दुनिया के कई हिस्सों में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बताया जाता है कि इनका ऑपरेशंस पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश काफी ज्यादा फैला हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर कनाडा के अंदर बताया जाता है कि काफी ज्यादा इनके जो गैंगस्टर्स हैं, इनके जो साथी दल हैं वो वहां पर रहते हैं। स्पेशली कई बार आपने नाम सुना होगा गोल्डी ब्रार का, तो ये भी एक बहुत बड़ा की फिगर है पूरे
क्राइम सिंडिकेट के अंदर। तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि इनका इन्फ्लुएंस और नेटवर्क इतना ज़्यादा वास्ट है कि जेल में रहने के बावजूद भी ये इनको जो भी किसी को मारना होता है, शूट कराना होता है, ये आराम से ऑपरेट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है बिश्नोई गैंग का, वो ज़्यादातर क्या है कि आपको एक्सटॉर्शन में, मतलब जो कहते हैं ना कि पैसे मांगना, पंजाबी सिंगर से, लिकर माफिया से, प्रोमिनेंट बिजनेसमैन से, या फिर किसी का मर्डर कराना हो गया, आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो गई, इन सब में आपको बिश्नोई गैंग का हाथ देखने को मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा लोग इससे परेशान भी है क्योंकि यहाँ पर जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं उनको ये पकड़ते हैं और यहाँ पर उनसे पैसे वगैरह मांगने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि इनके द्वारा जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं उनको ये एम्प्लॉयमेंट देते हैं, मतलब प्रोफेशनल शूटर्स को अच्छा खासा पैसा दिया जाता है देश के अंदर, विदेशों में, ताकि यहाँ पर वो जो भी काम कराना हो वो आराम से करा सकें। वैसे मैं आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का जो जन्म है वो 1993 में हुआ था। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, हार्डली 30-31 ईयर्स का व्यक्ति है। और ये बेसिकली पंजाब का जो अबोहर है उसी के पास में एक गांव है, वहां से बिलोंग करता है। आप समझिए लगभग दिल्ली से 7 घंटा दूर है। और इनके जो पिता है ना, वो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो काफी हम्बल बिगनिंग थी, लेकिन यहां पर जो इसका एम्बिशन था, इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं ये जो क्राइम और इस तरह की चीजों के रास्ते पर चला गया। सबसे पहले बताया जाता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के दिनों में जब चंडीगढ़ में ये पढ़ रहा था, तब पहली बार ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के सामने आया, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में इसको पता चला और आगे चलकर इसको गोल्डी ब्राड से दोस्ती हो जाती है और दैट इज वाई ये आपस में काफी ज्यादा क्लोज रिलेशंस रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आखिरकार जेल में रहने के बावजूद भी ये जो बिश्नोई है वो कैसे ऑपरेट कर पाता है। देखो, चाहे गुजरात का साबरमती जेल हो या फिर दिल्ली का तिहाड़ जेल हो, यहां पर लॉरेंस बिश्नोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेट करने के लिए। मतलब कई सालों से अगर आप देखोगे तो इसको अलग अलग जेलों में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना काम आसानी से कर पाता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इसी साल अगर आप देखिए तो एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जहां पर बताया जा रहा था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो बातचीत कर रहा है पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर के साथ, भट्टी उसके साथ। तो बेसिकली क्या है ना, ये जो मोबाइल फोन है, ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने नाम पर तो कोई मोबाइल फोन खरीदेगा नहीं। यहाँ से जो चोरी किया हुआ मोबाइल फोन या फिर कहीं और से जो मोबाइल फोन आया हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और जो हाई एंड वीपीएन नेटवर्क है उसके माध्यम से अपना आईपी एड्रेस छुपा देते हैं, ताकि ये मोबाइल फोन से जिससे भी बात कर रहा है ना उसके बारे में पुलिस को, प्रशासन को पता ना चल पाए। तो इस तरह से ये बातचीत करते हैं। और स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए लॉरेंस बिश्नोई जो है वो कई सारे ऐप्स जैसे कि सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, उसका इस्तेमाल करता है। और आपने देखा भी होगा यूरोप में कई देशों में यहाँ पर मांग भी उठने लगी है टेलीग्राम जैसे ऐप को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गलत क्राइम, गलत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर टेलीग्राम के माध्यम से की जाती है। इसी की वजह से तो यहाँ पर टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप का इस्तेमाल किया जाता है इसके द्वारा और इसके एसोसिएट्स के द्वारा, ताकि ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। और क्योंकि बिश्नोई गैंग अगर आप देखोगे तो कई देशों में फैला हुआ है, नॉर्थ अमेरिका में कई जगह पर, तो इसी की वजह से लॉरेंस बिश्नोई हमेशा अपना, उसका जो ब्रदर है अनमोल और इसका जो एसोसिएट है गोल्डी ब्रार हो गया, रोहित गोदारा हो गया, इनके साथ लगातार ये बना रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है। भारत में अगर आप देखोगे तो बताया जाता है कि 700 शूटर्स का इनके पास रोस्टर्स है, मतलब एक तरह से लिस्ट है। और जब भी इनको कोई काम कराना होता है तो किसी ना किसी शूटर को ये पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर मान लो किसी को मारना है, शूट करना है, तो उस केस में जो बिश्नोई गैंग है वो क्या करेगा, जिधर भी मारना है जिस भी पर्सन को, तो जिस एरिया में, अब किसी न किसी एरिया में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लोकल गैंगस्टर्स देखने को मिलेंगे, तो बिश्नोई गैंग उस लोकल गैंगस्टर को पहले टच में लेता है, ठीक है। और फिर जो लोकल ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर शूटर्स को हायर करते हैं और उनको ऑब्वियस सी बात है आर्म्स की ट्रेनिंग पहले से मिली होती है या फिर नहीं मिली होती है तो दिया जाता है और अच्छी खासी रकम दी जाती है, लाखों में रुपए दिए जाते हैं यहाँ पर, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग या फिर पॉलिटिकल असैसिनेशन बिश्नोई गैंग के ऑर्डर पर किया जा सके। और ज़्यादातर केस में ये जो शूटर्स होते हैं ना वो गरीब परिवार से आते हैं, मतलब कि यहाँ पर अंडर एज बॉयज होते हैं। अभी इसमें भी आपने देखा होगा ये जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है तो उसमें भी एक जो शूटर है उसका कहना है कि मैं अंडर एज हूँ, 18 साल के नीचे हूँ। तो इनको तो क्या है कि यहाँ पर
जल्दी पैसे कमाने हैं, तो इसी की वजह से कई बार ये रेडी हो जाते हैं इस तरह के काम करने में। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल शूटर्स होते हैं ना, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। उनको बस एक टारगेट दे दिया जाता है कि इस पर्सन को मारना है, और उसके बाद वो काम में लग जाते हैं। मतलब बिश्नोई गैंग आप समझिए ये कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है, जैसे कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी ऑपरेट करती है ना, कुछ वैसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो इस गैंग के पास शार्प शूटर्स के अलावा भी अगर आप देखोगे तो एक सेपरेट डिवीजन है, कई सारे पर्सनल हैं जो लॉजिस्टिक्स, लीगल और इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। तो अलग अलग इनको काम दिया हुआ है। इस तरह से ये पूरा गैंग ऑपरेट करता है, और इसी की वजह से आप देखोगे तो कई हाई प्रोफाइल केस सामने आए हैं। कई वर्षों से लगातार इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और अलग अलग तरीके के मेथड्स ये अपनाते रहते हैं, चाहे वो पंजाबी सिंगर हो, लिकर माफिया हो, या फिर हाई प्रोफाइल असैसिनेशन करना हो। यहाँ पर कोल्ड ब्लडेड एफिशिएंसी यहाँ पर एक तरह से ऑपरेट करते हैं ताकि अपना काम कराया जा सके, और जेल की सलाखों के पीछे से भी यहाँ पर अपना पूरा जो कंट्रोल है, फुल कंट्रोल, वो मेंटेन कर पाता है। और साथ ही साथ जेल अथॉरिटीज़ ने कई बार ये सस्पेक्ट किया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अदर गैंग लीडर्स को साथ में लेने की कोशिश करता है ताकि ये अपना पूरा काम कराया जा सके। मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप इतना बड़ा धंधा, मतलब इतना बड़ा क्राइम सिंडिकेट, इस तरह की चीजें चला रहे हो, तो यहाँ पर आपको अपना लॉयल एसोसिएट्स जरूरी हो जाता है। तो पुलिस का मानना है कि ये लगातार इसी तरह की चीजों में लगे रहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई पाया गया था मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए इनसाइड भरतपुर जेल, जो राजस्थान के अंदर भरतपुर जेल है, वहाँ से ये एक्सटॉर्शन और बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है वो यहाँ पर कर रहा था भरतपुर जेल के थ्रू, और आराम से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था। तो ये तभी हो पाता है जब आप अपने साथ कोई लॉयल एसोसिएट्स वगैरह तैयार कर लेते हो। और देखिए यहाँ पर जब भी लॉरेंस बिश्नोई की बात होती है तो आपने देखा होगा सलमान खान का नाम काफ़ी सामने आ रहा है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केस सलमान खान के साथ भी देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको याद होगा सलमान खान एक लंबे समय से केस में थे, दैट इज ब्लैक बक हंटिंग केस। और क्योंकि यहाँ पर बिश्नोई जो समाज है वो जो हिरण है, ब्लैक बक है, उसको काफ़ी सेक्रेड मानता है, और इसी की वजह से यहाँ पर उसने लॉरेंस बिश्नोई ने साफ साफ धमकी दे रखी है कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ। और यही हुआ था। अभी आप देखोगे 14 अप्रैल को इसी साल 2 व्यक्ति जो हैं वो बाइक पर आते हैं और कई राउंड्स ऑफ फायर करते हैं सलमान खान के घर के बाहर, जो मुंबई में बांद्रा में सलमान खान का घर है, उसी के बाहर ये लोग कई राउंड्स ऑफ फायर भी करते हैं। और बताया ये जाता है कि इसके बाद यहाँ पर पुलिस ने कई इंडिविजुअल्स को पकड़ा भी था, और तब पता चला कि 25 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सलमान खान को मारने के लिए। और जो पूरा प्लान है, और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं बनाया था, बताया जाता है कि यहाँ पर अगस्त 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच में लगभग आप कहिए कि 8-10 महीने में पूरा ये प्लान क्रिएट किया गया था। और ऑल्दो ये असफल रहे थे यहाँ पर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि ये लोग इंटेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान से जो बंदूकें हैं वो भी मंगाए जाएं, जैसे AK-47, AK-92, M16 राइफल, या फिर सिद्धू मूसेवाला के केस में जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था, टर्किश मेड जिगाना पिस्टल। तो ये सारी चीजें लगातार इनके द्वारा की जाती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का जो पूरा बैकग्राउंड है वो कैसे क्या चलता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट एक्शन डज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 अलाउ अ वुमेन टू टेक? मतलब एक महिला के लिए इस एक्ट के तहत कौन सा एक्शन ले सकती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात। हाँ जी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। एक तो ये मैंने देखा कि कत्ल कहीं भी करवाए, बंदूकें पाकिस्तान से ले जाए सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे पाकिस्तान का नाम जरूर आता है। क्या कहे, मतलब यार इतनी सिक्योरिटी में पाकिस्तान के बंदूकें इंडिया जा कैसे सकती हैं? ये सवाल मतलब है। इतनी सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स पे तो वो पूरा खोल देते हैं, बॉर्डर पे भी ये है, तो वो कैसे ये बात समझ में नहीं आई कैसे ये चल रही है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई ओपिनियन नहीं है मेरा, बट मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ मुझे भी होता ऐसा नहीं लगा, क्योंकि अगर वो गैंग ऑपरेट इंडिया में हो रही है तो इंडिया में इतनी बहुत सारी कंपनीज हैं, इतने शूटर्स हैं उनके पास क्या क्या सोर्सेज नहीं होंगे कि वो हथियार इकट्ठे कर सके, तो वो तो वहीं से लोकल से ही ले लेंगे। तो जरूरी तो नहीं कि इतनी दूर से कंट्री किसी से आए और वो बंदूकें चली जाएं, बट ये अब क्या कह सकते हैं इस पे। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग ईशा ये है कि एक इंसान जो कि टारगेट किलिंग इनके मुताबिक करवा रहा है, जेल के अंदर करवा रहा है,
तो इंडिया का कानून उसके पकड़ के सिर्फ बैठा हुआ है। एग्जैक्टली मतलब ये सवाल है कि उस इंसान की पावर देखो कि उसके पीछे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जरूर होगा। फैसल क्या ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिद्धू मूसेवाले को छोड़े, आप बाबा सिद्दीकी की बात करें, फिर भी उसका कुछ नहीं हो पा रहा, फिर भी कुछ, शूटर भी मिल गया, भी कुछ नहीं हो, शूटर भी मिल गया, फिर फिर भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। खुद कह रहे हैं कि हमने करवाया, मतलब वो उसको एडमिट कर रहे हैं, एडमिट करते हैं, सोशल मीडिया पे जाके अगले एडमिट कर लेते हैं, फिर भी किसी की मजाल नहीं है, उनसे फोन जाके ले ले, लाइक अगर वो फोन यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन रुकवा दें, कम्युनिकेशन रुकवा दें, शायद तो ये कम हो जाए। सब एक ही गैंग है जो जेल के अंदर है और जो जेल के बाहर है, ये सब एक ही है। ये वो और इनका लीडर है लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, मतलब जो भी ज्यादा कोई उभरता है ना, लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगा के उसको उड़ा देते हैं और क्या उस पे डाल देते हैं। मुझे तो ये भी हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई को यूज कर रहे हो। हाँ, obviously कि उसका हर नाम यूज कर चीज रहे जो हो है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर डाली जा रहे हैं, हर चीज उसी के ऊपर डाली और जा रही कोई उसको कुछ नहीं कह रहा। और ये भी हो सकता है कि ये सारा कुछ लॉरेंस बिश्नोई ही करवा रहा हो। हाँ, दोनों सिचुएशंस आ गई हैं। मैं तो हो गया हूँ बड़ा कंफ्यूज क्योंकि जो गोल्डी बरार है ना, गोल्डी बरार कनाडा से इधर उधर से ऑपरेट करता है और जितने भी इनके मेन गैंग मेंबर्स हैं ना, वो इंडिया में नहीं रहते, वो बाहर से ऑपरेट करते हैं। और हाँ, ये जो इनको शूटर्स की बात की ना, वो ये यंगस्टर्स उठाते हैं। हाँ। ये जो जिनको बदमाशी का बड़ा शौक हो, कैसे उन्होंने चेन बनाई हुई है ना, क्योंकि ये बाबा सिद्दीकी के केस में ना, एक मैं पोस्ट देख रहा था कि जिसने वो शूट किया है ना, तो उसकी कुछ 90 डेज पहले थी पोस्ट इंस्टाग्राम पे कि यार तेरा क्रिमिनल, तो वो कैप्शन डाल रहा था अपनी, मतलब इस तरह के बहुत सारे लौंडे होते हैं बच्चे जब जवान हो रहे होते हैं ना, खून उबल रहा होता है उनका कि कुछ करें तो वो जो कुछ करें है ना, वो एक डायलॉग था, शेख कुछ कर, शेख कुछ कर, वो करके तो ये ऐसे पर्सन्स को टारगेट करते हैं जिनमें चुल है, थोड़ी बदमाशी की, थोड़ी गैंग वाली, बंदा मारने की, जिसके अंदर गेम है, क्या देते हैं, तुम उन्हें ये करो, पैसा देते हैं, तुम्हारा नाम बन जाएगा, तुम्हारा नाम बन जाएगा, अगर हो रहा है तो इस तरह हो रहा है। और फैसल ये भी हो सकता है ना, मतलब कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं और उनको एक जगह से पैसा मिल रहा हो, लाइक टेररिस्ट, अगर हम टेररिस्ट की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह से आते हैं ना, कि वो गरीब होते हैं, जो बॉम्ब से खुद को डाल देते हैं, थोड़ा तो वो मोटिवेट पैसे के लिए करते हैं उनको कि तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम्हारे पिछलों की जिंदगी संवर जाएगी, तुम अपनी जान दे दो, तो वो इजीली सेक्रीफाइस कर देते हैं। लेकिन ये इतना कुछ हो रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का कुछ कोई नहीं बिगाड़ रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? लाइक हर इतने जेल्स में जा रहा है वो, हर जेल में ही वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसके पास फोन है, ये कैसे हो सकता है ना? लाइक अंदर के लोग तो शामिल हैं, ये तो साफ है, विदाउट जेल जो है मैनेजमेंट, आप इस तरह इतना ऑपरेट कर, अंदर के लोग भी शामिल है और कोई बहुत बड़ी पावर भी है जो बैक पे है, किसी को नहीं आने देती, बैक पे है और कुछ बिगाड़ने भी नहीं दे रही, और क्या पता वही पावर आगे आगे उससे काम करवा रही हो और वो एक मोरे के तहत यूज हो रहा हो, कि लॉरेंस बिश्नोई ने कर दिया, लेकिन पीछे प्लान कोई और कर रहा है, कोई पॉलिटिकल फायदा भी ले सकता है, बहुत ही मतलब कोई बड़ा बहुत खीर पकी हुई है, समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है। बट जो पर्सन जिनका मर्डर हुए हैं, सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी, ये छोटे लोग नहीं है, ये कोई छोटे लोग नहीं है। लेकिन मुझे मतलब वो बाबा सिद्दीकी की जो मतलब डेथ पे सलमान खान की वीडियोस, अच्छा मैं इतना इमोशनल हो रही थी ना देख के, वो कितना रो रहा था, मतलब पहली दफा ऐसे और बाबा सिद्दीकी ऐसा था जैसे शाहरुख खान और सलमान खान की आपस में दोस्ती कराई थी लड़ाई के बाद। इनकी लड़ाई हुई थी कतरीना कैफ के बर्थडे पे, वहां पे ये दोनों लड़ पड़े, क्योंकि कतरीना कैफ को मैं भी स्टॉक कर रहा था। अच्छा, तो मतलब स्टॉक से मुराद सोशल मीडिया के ऊपर, सलमान खान तो कभी पसंद भी करते थे ना कतरीना कैफ को बहुत। तो वो तब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन था, तो वो कहीं लड़ पड़े शाहरुख खान और सलमान खान, तो बड़ा अरसा लड़ाई रही। तो फिर बाबा सिद्दीकी ने इनकी ना इफ्तार पार्टी पे, पूरा बॉलीवुड आता है, इनकी जो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी होती है ना, पूरा बॉलीवुड बहुत अटैच है इनके साथ, वो आते हैं, तो बड़ा इम्पोर्टेंट मेंबर था। और मुझे लग रहा है खबरें आ रही थी कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि सलमान खान का दोस्त था, और सलमान खान को लाइक एक वो देने के लिए ना, धमकी कि ये मर गया तो तुम भी जा सकते हो भाई। और ये भी ड्रामा हो सकता है कि सलमान खान के इर्द गिर्द लोग हट जाएं। हाँ, चलिए फैसल, आप देखिए सब कुछ हमारे सामने, फिर भी इतने इंडिया के लोग लॉरेंस बिश्नोई के फैंस हैं, तो वो क्यों हैं? ये भी सवाल है। Exactly. या तो वो बहुत इनोसेंट है और उसको फंसाया जा रहा है, तो मतलब समझ नहीं आ रही यार, ये क्या वो सामने भी नहीं आ रहा, कत्ल भी हो रहे हैं, नाम भी आ रहा है, लोग उसके फैन भी हैं। आया था मीडिया के ऊपर, जिसपे वो बड़ा खुल के बड़ा दबंग बोल रहे थे, हाँ मैंने धमकी दी है, माफी दें, ये करें, तो इसका मतलब है लॉरेंस बिश्नोई कर तो रहा है, ये तो क्लियर है,
लेकिन जो कर रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी पावर है। और आप लोगों को लॉरेंस बिश्नोई क्यों अच्छा लगता है, आप हमें कमेंट ये सेक्शन सवाल में मेरा जरूर भी बताना है है आपने। कि लॉरेंस बिश्नोई आपको क्यों पसंद है, हाँ। उससे थोड़ा हमें भी पता चले ना कि हमारी जो ऑडियंस है उसको क्यों पसंद है, ताकि हमें थोड़ा और क्लैरिटी हो। अभी तक मैं फंसा हूँ, क्लैरिफिकेशन मैं स्टक हूँ, अभी मैं स्टक हूँ, मेरा दिमाग स्टक हुआ मुझे समझ नहीं आ रही कि एक तो उसको गैंगस्टर बोल रहे हैं, साइड पे उसके फैन फॉलोइंग्स हैं, तो गैंगस्टर के लिए तो नफरत होती है लोगों में, बिल्कुल। तो नफरत भी नहीं है, एटीट्यूड वीडियो पे रिएक्शन करें, तो मतलब समझ नहीं आ रही चल क्या रहा है। अब आपने हमें कमेंट सेक्शन में क्लियर करना Clear है। करें, बाकी जी। आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें और देखते रहें इनसाइड डायरेक्शन। टेक केयर।